जीएसटी नोटिसेज बहुत सारी दी जा रही हैं और उसके संबंध में बहुत सारे सर्कुलर और नोटिफिकेशंस भी आते रहे हैं और आए भी हैं। लेकिन अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट्स आने लग गए हैं और वो भी इस बात को कहने लगे हैं अपने ऑर्डर में कि क्यों लाभ नहीं दिया जाएगा। तो इस पे चर्चा करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें और हमारी वेबसाइट को विजिट करें www.taxdkb.com पे। तो आइए चर्चा करते हैं कि जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिए हैं वो जो जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिसेस दी जा रहे हैं उतने उसमें कितने कारगर होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो मिसमैच की नोटिसेज आ रही हैं उसके संबंध में अभी इन्होंने एक सर्कुलर जारी किया था और वो सर्कुलर था 183। 183 जो सर्कुलर जारी किया गया था उस सर्कुलर में बताया गया था कि आपके 2017-18 और 18-19 के जो केसेस हैं वो कैसे होंगे उसके संबंध में क्लैरिफिकेशन जारी किया गया था। उसी के संबंध में हाई कोर्ट ने भी एक आदेश जारी किया है और वो हाई कोर्ट ने जो आदेश जारी किया है वो 17-18, 18-19 के अलावा 2019-20 के लिए किया है। क्या किया है? 2019-20 के लिए कि जो फैसिलिटी आप 2017-18 में और 18-19 में दे रहे हैं वो आप 2019-20 में क्यों नहीं देंगे। तो ये बात हम लोग कर रहे हैं। अभी चलते हैं हाई कोर्ट के जजमेंट पे, उससे पहले देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए इन्होंने जो कंडीशन दी थी वो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और अपने पिछले वीडियो में इसको डिटेल में हम बता चुके हैं। तो आप अगर चाहें तो 17-18, 18-19 के संबंध में उसमें भी देख सकते हैं। इसमें हम केवल उसका थोड़ा सा व्यू लेंगे क्योंकि आगे हमें हाई कोर्ट के जजमेंट पे चलना है। तो इसमें देखिए इन्होंने ए कंडीशन, बी कंडीशन और सी कंडीशन और डी कंडीशन ये तीन चार प्रकार के दिए थे कि इन चार प्रकार की अगर समस्याएं हैं तो उनका समाधान कैसे किया जाएगा। उसमें इन्होंने बताया था द प्रॉपर ऑफिसर शैल फर्स्ट सीक द डिटेल्स फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन regarding all the invoices on which ITC has been availed by the registered person at Form GSTR 3B, but which are not reflected in Form GSTR 2A. यानी अगर 2A में रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, he shall then ascertain fulfillment of the following condition of section 16 of CGST Act in respect of the input tax credit availed on such invoices by the said registered person. तो ये इन्होंने बात इसमें कही थी कि उसके द्वारा आपको ये करना। अब इन्होंने इसमें वेरीफाई का कंडीशन क्या बताया तो वो देखो। इन्होंने बताया था कि 16 सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लास सी इसको फुलफिलमेंट करना है। इसके अलावा क्या बताया था, इन केस देयर डिफरेंस बिटवीन द आईटीसी क्लेम फॉर्म जीएसटीआर 3B एंड दैट अवेलेबल इन फॉर्म जीएसटीआर 2A ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ ए सप्लायर फॉर द सेट फाइनेंशियल ईयर एक्सीड ₹5 लाख। तो 5 लाख से अगर ज्यादा का है तो आपको सीए और सीएमए का सर्टिफिकेट लेना था और अगर 5 लाख से कम का आपका डिफरेंसेस है तो क्या करना था, तो आपको सप्लायर से एक सर्टिफिकेट लेना था कि उसने ये टैक्स पे कर दिया है। ये तो कंडीशन ये थी। अब यहाँ पर इन्होंने देखिए क्या कहा, हाउएवर इट मे बी नोटेड दैट फॉर द पीरियड फाइनेंशियल ईयर 2017-18 एज पर proviso to section 16 subsection 4 of CGST Act. The aforesaid relaxation shall not be applicable to the claim of ITC made in the form GSTR 3B return filed after the due date of furnishing return for the month of September 2018 till the due date of furnishing return of March 2019. तो यहां तक इसको एक्सटेंड किया गया था। इस सप्लायर हैड नॉट फर्निश डिटेल ऑफ द सेट सप्लाई इन हिज फॉर्म GSTR 1 till the due date of furnishing of form GSTR 1 for the month of March 2019. तो ये 2019 तक के लिए था। अब इन्होंने देखिए यहाँ पर जो बोला वो केवल बोला 2017-18 के लिए। It may also be noted that the clarification given here and under as case specific and are applicable to the bona fide errors committed in reporting during financial 17-18 and 18-19. Further, these guidelines are clarificatory in nature and may be applied as per the actual facts and circumstances of each case and shall not be used in the interpretation of the provisions of the law. तो ये केवल और केवल 17-18 और 18-19 के लिए है। अब देखिए कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने क्या कहा ये देखते हैं। ये हाई कोर्ट का जजमेंट है। हाई कोर्ट के जजमेंट में इन्होंने क्या कहा, अंडर दीज सर्कमस्टांसेस आई एम of the considered opinion
that it would be just and proper to dispose of this petition, directing the respondents 1 to 3 revenue to follow the procedure prescribed in the circular and apply the said circular to the facts of the instant case of the petitioner fifth respondent and their transactions for the years 2017-18, 2018-19, and 2019-20. It also necessary to state that though the circular refers only to the years 2017-18 and 2018-19, since there are there are identical errors committed by the petitioner not only in respect of the assessment year 2017-18 and 2018-19, but also in relation to the assessment year 2019-20 also. I am of the view that by adopting a justice-oriented approach, the petitioner would be entitled to the benefit of the circular for the year 2019-20 also. यहाँ पर हाई कोर्ट ने ये पूरी तरह से क्लियर कर दिया कि जो अप्रोच उसमें थी, जो आइडेंटिकल एरर्स उसमें थी, वही एरर्स 2019-20 में भी हैं। लिहाजा ये जो सर्कुलर है 183, कौन सा सर्कुलर? सर्कुलर नंबर 183 जो है, ये अगर 17-18 और 18-19 में लागू हो रहा है तो ये 2019-20 में भी लागू होगा। तो अब आपकी प्रॉब्लम समाप्त होने वाली है और हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा डिसीजन भी दे दिया है। जो हम लोगों की प्रॉब्लम ये आ रही थी कि 17-18 हो गया, 18-19 हो गया, 19-20 में क्या होगा? तो 19-20 में भी यही सर्कुलर इफेक्टिव रहेगा। तो आपको ये इंफॉर्मेशन देनी थी। इसी के साथ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। और हमने अपनी वेबसाइट पर एक कैलेंडर भी डाला हुआ है। मंथली कैलेंडर आपको यहीं से मिल जाता है और एक मैंने ईयरली कैलेंडर डाला हुआ है। वो ईयरली कैलेंडर आप यहाँ से ले सकते हैं। आज मेरी एक ऑनलाइन वेबिनार भी थी जिसके बारे में डिटेल आप यहाँ से ले सकते हैं। और मेरा जो कैलेंडर है जीएसटी का है, इसमें भी इनकम टैक्स इनबिल्ट नहीं किया गया है। अभी इसमें एक इनकम टैक्स का भी कैलेंडर हम लोग जारी करेंगे। तो यहाँ पर आकर के रीड मोर में आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आकर के डाउनलोड और व्यू दोनों कर सकते हैं। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा, इसको आप व्यू कर सकते हैं। सारी डेट्स यहाँ पर दी गई हैं। डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आके डाउनलोड बटन पे क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू।